हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉइज के लिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया 2% डीए। अब कर्मचारी पेंशनर्स का 60% हो जाएगा डीए डीआर। कैबिनेट बैठक में सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और एरियर में इजाफा होगा। सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाती है। ये फैसला 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती मांगों के बीच आया है, जहां फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर सैलरी में इजाफे की उम्मीद जताई गई थी। जिस पल का लंबे समय से सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, वो पल आ गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में देर जरूर लगी है, लेकिन अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले अक्टूबर में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था। बाद में इसका एरियर भी दिया गया था, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा मिला था। केंद्र सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और पेंशनर्स की महंगाई राहत डीआर बढ़ाती रहती है। आपको बता दें कि सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में साल में 2 बार बढ़ोतरी करती है। अब कितनी मिलेगी सैलरी? मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। अभी 58% डीए के हिसाब से उसे हर माह 29,000 रुपए डीए मिल रहा था। अब इसमें 2% की बढ़ोतरी होती है तो डीए 60% हो जाएगा और उसे 30,000 रुपए मिलने लगेंगे, यानी हर महीने 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। साथ ही जनवरी से एरियर का भी फायदा मिलेगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग में वेतन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग की गई है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म NCJCM ने अपने प्रस्ताव में 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधी 69,000 रुपए तक हो सकती है। सरकार के इस फैसले से करीब 1.19 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। साल में 2 बार बढ़ता है डीए। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के लिए डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाती है, और इसकी घोषणा अक्सर त्योहारों के समय जैसे होली या दिवाली के आसपास की जाती है। पिछले साल मार्च के अंत में डीए बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी का ऐलान अक्टूबर में किया गया था। इस साल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि होली यानी कि मार्च की शुरुआत तक डीए बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से यह मामला पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा देरी वाला भी माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पर सरकार मार्च के अंत तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर देती है। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार ये देरी मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मंजूरी के अलग अलग चरणों की वजह से हो रही थी। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ा है, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉइज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे 69,000 रुपए करने की मांग। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM ने अपने ज्ञापन में 3.83 के हायर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर ये मांग मानी जाती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो सकती है। संगठन ने सैलरी कैलकुलेशन के लिए
परिवार की परिभाषा में आश्रित माता पिता को शामिल करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने का सुझाव भी दिया है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जल्द लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी में गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए का क्या होगा? नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा। इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। आयोग आने पर मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी अभी जो 58% डीए मिल रहा है वो 0 हो जाएगा। सैलरी, पेंशन और अलाउंस होंगे रिवाइज। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इसमें महंगाई, एम्प्लॉयज की ज़रूरतें और गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्र ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों को मंजूरी दी थी। अब कमीशन के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। 8वें वेतन आयोग का किसे मिलेगा फायदा? केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयूज, पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी, बैंक पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। राज्य अपने अलग पे कमीशन गठित करते हैं जो संशोधन के बाद केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं। वही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वे भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए के साथ द्विपक्षीय समझौते पर निर्भर रहते हैं। कमीशन जब सैलरी पेंशन की सिफारिश बनाएगा तो ये 5 बातें ध्यान में रखी जाएगी। कमीशन देखेगा कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, महंगाई कितनी है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, उतनी ही सैलरी बढ़ाए कि सरकार का खर्चा कंट्रोल में रहे, वरना कर्ज बढ़ेगा। सैलरी बढ़ाने से सरकार के पास विकास के लिए पैसे कम ना हो जाए, जैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना या गरीबों की योजनाएं चलाना। ये उन पेंशन स्कीम्स को ध्यान में रखकर होगा जहां कर्मचारी पैसे नहीं कटवाते, यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी जैसे पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार पर बोझ न बढ़े। केंद्र की सिफारिशें ज्यादातर राज्य सरकारें थोड़ा मॉडिफाई करके अपना लेती है। कमीशन राज्यों के बजट को ध्यान में रखकर ही सैलरी बढ़ाएगा। सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट फर्म्स में कर्मचारियों की क्या सैलरी सेटअप, बोनस और काम की कंडीशन मिल रही है, ताकि सरकारी सैलरी इनसे मैच कर सके। पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार कर सकता है कमीशन। सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है। सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी जल्द लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।